हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। इस प्रकार जब कार्तिक जी या गणेश जी गोद में खेल रहे थे तो शंकर जी और पार्वती जी बड़ी प्रेम से बात कर रहे हैं कि हे पार्वती, अब दोनों पुत्र की शादी कर देनी चाहिए। अब दोनों पुत्र की शादी कर देनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, माता नहीं, लड़का लड़की के हमेशा माँ बाप बात करते हैं, शादी जब होता है तो मम्मी पापा ही ना बात करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बात करते हैं शादी के लिए। पार्वती जी कहते हैं कि ठीक है स्वामी, हमें भी घर में बहू आ जाएगी, क्या दिक्कत है, शादी का तैयारी की जाए। तो कहते हैं कि शादी तो हम एक ही पुत्र के करेंगे और शर्त ये है कि जो पृथ्वी के 7 चक्र लगा के आएगा और जो 7 चक्र पहले लगा के आ जाएगा उसी का मैं ब्याह करूंगा। कार्तिक जी मोड़ पे बैठ के पृथ्वी के चक्र लगाने चले गए। अब गणेश जी बैठे हुए थे, पहले दोनों पुत्र के बुला के बोले कि दोनों की हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करके लौटेगा उसी का पहले विवाह होगा, जो पहले लौट के आएगा। कार्तिक जी अपना मोड़ पर सवारी करते हुए कि मोड़ धीरे धीरे जाएगा, बैठ के चल गए पृथ्वी के चक्र लगाने। पृथ्वी के चक्र लगाते रहे, कई बरस बीत गए। और इधर गणेश जी कह रहे हैं कि मैं मोटा, मेरा सूंड ही इतना बड़ा, पेट इतना बड़ा, मैं क्या करूं, मेरे को तो एक चक्र भी नहीं लग पाएगा पृथ्वी के। मन में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। फिर एक चूहा है, चूहा पे बैठ गए और कहते हैं कि जाए, इस चूहिया तो हमें क्या पृथ्वी के परिक्रमा कराएगा, ये बीचे में मर जाएगा। मन में 1000 प्रकार के उनके मन में आता है। फिर बुद्धि का ध्यान लगाए, मन और बुद्धि के अंदर होता है ना, उसका ध्यान लगाए। अंदर से आवाज आया कि हे गणेश, माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। बस याद आ गया, माँ बाप को एक आसन बनाए, पहले बहुत प्रेम से एक आसन बनाए, उस पे रोली छीटे, उस पे फूल सजाए और पहले शंकर भगवान को बैठाए, फिर माता पार्वती को बैठाए और हाथ जोड़कर 7 बार परिक्रमा किए। 7 बार परिक्रमा घूम घूम के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माता पिताय नमः, माता पिताय नमः कह के, माता पिताय नमः करके 7 परिक्रमा किए और दोनों के चरणों में गिर गए, सर रखे। तो बोले भगवान भोलेनाथ कि क्या है, ये क्यों पूजा कर रहे हो। तो बोले कि हे पिता, हे पिता, हे माँ, आप ही ने तो शर्त रखा है कि जो 7 परिक्रमा करेगा पृथ्वी का, वो उसी का विवाह सर्वप्रथम होगा। तो बताइए, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ है? माता पिता से कोई बड़ा पृथ्वी है? माता पिता से बड़ा कोई जग है? माता पिता से कोई बड़ा तीर्थ है? माता पिता से बड़ा कोई नदियां हैं? माता पिता से बड़ा कोई प्रकृति है? माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ भी है तो बता दीजिए। कुछ भी दुनिया में माता पिता से बड़ा है तो बता दीजिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोग का 7 चक्कर लगाया हूँ और मेरा ही सर्वप्रथम शादी होना चाहिए। अब शंकर जी और पार्वती माता सोचने लगे कि बात तो सही बोला। कहा गया है कि जिसके माता पिता हैं वो तीर्थ जाता है, उसका फल नहीं मिलता। जिसके माता पिता है और कोई पुण्य करता है बिना माता पिता के तो पुण्य नहीं मिलता। अगर घर में कोई माता पिता को छोड़कर दुख देकर
खाना खाता है और किसी को दान करता है उसे फल प्राप्त नहीं होता। जिसके घर में सास ससुर हो और वो उनको न पूजे और किसी बाहरी औरत को पूजे तो कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर जिस घर में बूढ़ा बुजुर्ग है और वो खुश नहीं है और दूसरा के बूढ़ी को तस्मई बना के खिला रही है और घर में अपना सास ससुर ऐसे बैठे हुए हैं तो कोई तस्मई का फल नहीं मिलेगा, कोई भी दान का फल नहीं मिलेगा। अगर जिसके घर में माँ बाप सास ससुर हैं और उनके बगैर पूछे कोई काम कर रहे हैं तो फल नहीं मिलता। इसीलिए जब भी शुभ काम करते हैं पहले उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए, तब जाके कोई काम करिए, जरूर फलित होगा, चाहे वो अज्ञानी ही क्यों ना बूढ़ा बूढ़ी हो। माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान स्वयं पार्वती माता बात कर रहा कि गणेश अपनी बुद्धि लगा के और सही किया है, गणेश अपनी बुद्धि लगा के सही काम किया है, माता पिता से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहानी में भी बताए थे ना कि माता पिता के सेवा करते उस ब्राह्मण को टक्कर दे दिया जो 20 साल तपस्या किया तो उस शक्ति से चिड़िया को जला दिया। तो बोलती है वो औरत कि मैं चिड़िया नहीं हूँ कि मुझे तुम जला दोगे, मैं अपनी सास ससुर का सेवा करती हूँ, मैं सास ससुर के सेवा करती हूँ। तो ब्राह्मण बोल रहा है कि ये घर बैठी नारी और मैं जो किया वहां पे वो कैसे जान गए। तो कर्म प्रधान है, उसने सास ससुर का सेवा किया है, उसको घर बैठे ही सिद्धि मिल गई। उम्र नहीं देखा जाता, उम्र नहीं देखा जाता है कि उम्र कैसा है। आप लोग से तो मैं बहुत छोटी हूँ, तो उम्र मत देखिए, ज्ञान देखिए कि जिसका ज्ञान है उसी को पूजा होती है, ज्ञान की। और गणेश जी इस प्रकार जो कहें तो बिल्कुल सही बोले। तब जाके नारद जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के माता पिता को बुलाइए। रिद्धि सिद्धि के माता पिता आते हैं और कहते हैं कि गणेश से शादी किया जाए। रिद्धि सिद्धि के माता पिता बहुत खुश हुए और दोनों रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी के साथ फेरे होकर शादी हुआ। और फिर 2 पुत्र हुए उनके, शुभ और लाभ, एक एक से दोनों को पुत्र हुआ, एक एक शुभ और लाभ। गणेश जी का घर बस गया, बच्चे भी बड़े हो गए। अब इधर कार्तिक जी परिक्रमा करके लौट रहे थे, नारद जी बीच में ही मिले। नारद जी का काम क्या है, कुछ बात कुटन पेशा करना। उन्होंने कह दिया कि तुमको पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और इधर गणेश के शादी कर दिया, शादी कर दिया और उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तुम्हारी स्थान कोई कैलाश पर नहीं है। अब वो चले गए गुस्सा में क्रौच पर्वत पे, बोले कि अब मैं जाके ही क्या करूंगा, जब मेरा माता पिता ही मेरे साथ न्याय किए हैं, अन्याय किए हैं, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। पर्वत पर चले गए, डेरा जमा लिए जाके। माता पार्वती जब सुनी कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के त्याग करके पहाड़ पे चला गया है, माता रोने लगी और शंकर जी से कहती है कि हे प्रभु, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, मेरे को मेरे बच्चे से मिला दो। मैं अपने पुत्र के बगैर किस प्रकार रहूं, मेरे सीने में दर्द हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रही है, किसी प्रकार मेरे पुत्र को मिलाओ। इस प्रकार माता पार्वती रो रही हैं। और माता पार्वती को शंकर जी जब देखे इस दयनीय अवस्था में तो कहते हैं कि चलो प्रिय, चलो अपने पुत्र के पास। और दोनों
शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों चले गए। वहां जब कार्तिक जी सुने कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं तो और 3 कोस ऊपर चले गए और बोले कि यहाँ मत आना, मेरे पास मत आना, गुस्सा में तुम यहीं से मेरे को देख लेना। 3 किलोमीटर ऊपर जाके बैठ गए कार्तिक जी और वहां पर भगवान शंकर जी और पार्वती जी विराजमान होते हैं और कहते हैं कि यही हमारा स्थान रहेगा। अमावस्या के दिन तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आएंगे, अब पूर्णिमा के दिन मैं आऊंगा। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग भी वहीं पे है। मल्लिका माता पार्वती को कहा गया है, अर्जुन शंकर भगवान के कहा गया है। तो पूर्णिमा के दिन मल्लिका माता आती है अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए और अमावस्या के दिन भोलेनाथ अपने पुत्र के दर्शन के हेतु जाते हैं और उनका ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ और वहीं पुत्र से मिलना हुआ और बोले कि यहीं से आप लोग मेरे को देखिएगा। बच्चे नाराज होकर जाते हैं तो माता पिता पे कैसा लगता है, लेकिन माता पिता ही रोज मिलने जाते हैं वहां पे। माता पिता ही मतलब 15 दिन पे कभी माता जाती है, कभी पिता जाते, कभी माता जाती है, कभी पिता, लेकिन अपने पुत्र से मिलने जाते, हर 15 दिन पे वहां जाते हैं। और उस दिन असंख्य भीड़ भी जाती है, लोग देश के कोने कोने से वहां पहुंचते हैं अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए वहां हमेशा पहुंचते हैं लोग। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का दर्शन पाकर लोग धन्य होता है। और इसी समय कुमारखंड समाप्त होता है। कुमारखंड की कथा समाप्त होती है, जिसमें आपने सुना किस प्रकार कार्तिक जी का जन्म हुआ, फिर उनका लालन पालन हुआ कार्तिक के घर में, कृतिका के घर में, उसके बाद किस तरह तारकासुर का संहार किए, फिर किस प्रकार गणेश जी आए और माता ने गणेश जी को अपना पुत्र बनाया, रक्षक बनाया और पहला पूजा गणेश जी के होगा, ये उन्होंने मना लिया सबको कि पहला पूजा गणेश का ही होगा। इस प्रकार सबको मनाते हुए दोनों पुत्र 2 जगह बैठ गए। एक पुत्र सबसे पहले पूजा होता है, एक पुत्र जाके मल्लिका अर्जुन में बैठ गए, जहां उनका मुर्गेश भी लोग कहते हैं। और साउथ वाले उनके बगैर तो एक काम भी नहीं करते, कार्तिक जी के बगैर एक काम भी नहीं करेंगे। हमेशा साउथ वाले से जितना मिलिएगा तो मुर्गन के जो कार्तिक जी का है ना, वो पहला ही फोटो लगाए हुए थे। तो जब हम भी उनके सामने लगा के गए ना तो कहते हैं कि आप कैसे जानते हैं, बिहार में थोड़े पूजे जाते हैं। हम कहे कि शंकर भगवान के पुत्र हैं तो सारे जगह ही पूजा होती है, आप ही जगह नहीं होती, पूरे विश्व में इनकी पूजा होता है। ये शंकर भगवान के पहला पुत्र है कार्तिक जी। तो बहुत आश्चर्य में लगे, उनको देवता मानते हैं, पूरा भगवान उन्हीं को मानते, उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे। जैसे हम लोग शिवलिंग को मानते हैं ना शंकर जी के, वैसे उन लोग कार्तिक जी को मानते हैं। कार्तिक जी के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, कोई पूजा उनके बगैर नहीं करेंगे, कहेंगे कि काम ही नहीं होगा उनके बगैर। उनका पूजा करके ही पहला जैसे सुबह होगा उनका ही नाम लेंगे कार्तिक जी के। उतना क्षेत्र बहुत महत्व रखता है उनके नाम से, वहां जाके प्रकाश फैलाए भगवान। तो यहीं विराम देते हैं बालखंड को, आगे अब आएगा युद्ध खंड। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की